नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो है बॉलीवुड में अपनी निडरता के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत के ऊपर, जिसकी लाइफ की हर छोटी से बड़ी चीज से आपको रूबरू किया जाएगा कि कैसे एक छोटे से कस्बे से निकलकर कंगना आज बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल हो चुकी हैं। अकेले बिना घर वालों की सपोर्ट के बॉलीवुड में कदम रखने वाली ये पहली एक्ट्रेस हैं जिनके पास महीनों तक रहने के लिए ना तो घर होता था और न ही पैसे। क्या आप जानते थे कि उन्हें स्मोकिंग की लत भी थी और उन्हें इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी, जिसके कारण उनका बॉलीवुड में और भी कई जगहों पर बहुत मजाक उड़ाया जाता था। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप कंगना से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें जानोगे जो आपको हैरान कर देंगी। क्या आप जानते थे कि आदित्य पंचोली ने उन्हें अपने घर में रखकर उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया? साथ ही क्या आपको पता है कि कंगना अवार्ड शोज में क्यों नहीं जाती? इसके पीछे का कारण आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि आज तक जो आप देखते आ रहे हो वो सब धोखा है। इन सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और राइट साइड में बने घंटे को दबाना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 हिमाचल के भावला में हुआ था। 2020 के हिसाब से वो 33 साल की हैं। उनका असली नाम वैसे कंगना अमरदीप रनौत है। जहां उनके पिता की बात करें तो वो बिजनेसमैन है और उनकी माता एक टीचर हैं। उनका एक भाई भी है और हाँ, उनकी बहन रंगोली को कौन नहीं जानता, वो उनकी लंबे समय से मैनेजर भी है। उनकी स्कूलिंग चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वो बस 12th पास हैं। उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। वह बचपन से ही बहुत ज्यादा जिद्दी हुआ करती थी। इसी जिद में उन्होंने मॉडलिंग करने के लिए 16 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए लेकर दिल्ली आ पहुंची, जहां उन्होंने छोटे मोटे असाइनमेंट्स किए और अपना गुजारा किया। लेकिन फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गई क्योंकि वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, जहां उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया, सिर्फ और सिर्फ उनके बालों की वजह से। वो घुंघराले जो हैं। लेकिन उन्हें एक एजेंसी के जरिए गैंगस्टर मूवी में काम करने का मौका मिल ही गया। उसमें भी लेकिन काफी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि महेश भट्ट का कहना था कि उनकी उम्र बहुत छोटी है। वैसे भी वो 17 साल की ही तो थी उस टाइम, और मूवी की शूटिंग तो अब्रॉड में होनी थी, जिसके लिए कंगना के पास पासपोर्ट भी नहीं था। लेकिन उन्होंने जल्द से जल्द पासपोर्ट अरेंज किया और आखिरकार 2006 में आई गैंगस्टर मूवी में बहुत अच्छा रोल निभाया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं। इसी साल में उनकी वो लम्हे रिलीज हुई जो काफी हिट गई। बॉलीवुड ही नहीं, कंगना ने 2008 में तमिल मूवी धाम धूम और 2009 में तेलुगु मूवी एक निरंजन में भी काम किया है। इसके अलावा आपने उनकी हिट मूवीज तो देखी ही होंगी, जैसे कि फैशन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तनु वेड्स मनु, क्वीन, क्रिश 3, मणिकर्णिका और भी कई। कंगना अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज कर चुकी हैं, और उनकी आने वाली मूवीज में से एक तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता की बायोपिक भी है। और शायद आप भी मेरी तरह दिवाली पे रिलीज होने वाली धाकड़ मूवी के इंतजार में हो, जिसमें उन्होंने एक्शन दिखाया है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि वो जो भी कैरेक्टर करती हैं उसमें बिल्कुल घुस जाती हैं। अगर हम बात करें उनके लाइफस्टाइल की, तो उनका मुंबई में बड़ा सा 48 करोड़ का एक अपार्टमेंट है, और मनाली में आलीशान सा बंगला जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है। वो एक मूवी करने का 14 करोड़ लेती हैं और ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट का 1 से 1.5 करोड़। वहीं उनकी नेटवर्थ की बात करें तो 83 करोड़ रुपए है। उनकी कार्स की कलेक्शन भी लग्जूरियस है। उनके पास 35 लाख की ऑडी Q3, 78 लाख की मर्सिडीज GLE 350D और 1.5 करोड़ की BMW 730 LD है। कंगना अब तक 3 नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी हैं और उन्हें सरकार ने पद्मश्री भी दिया है। कंगना कभी अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाती, क्योंकि वह कहती है कि अवार्ड फंक्शन बस नाम के लिए होते हैं, उसमें मैच फिक्सिंग चलती है, यानी कि जिसे जो अवार्ड चाहिए वो ले जा सकता है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि वो कभी भी बॉलीवुड के खान्स के साथ मूवीज नहीं करती, क्योंकि वो अपनी मूवीज को खुद अपने दम पर चलाना चाहती है, ना कि किसी और के। कंगना ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि वह जिस हॉस्टल में रहा करती थी पढ़ाई के समय, उस हॉस्टल में कई लड़कियां सिगरेट पिया करती थी, तो बस वहीं से उन्हें स्मोकिंग की लत भी लग गई। लेकिन अब वह वो छोड़ चुकी हैं। आपको ये बात बहुत अमेजिंग लगेगी कि कंगना एक वेगन है, और वो मीडिया के सामने निडरता के साथ अपने विचार रखती रहती हैं। जैसे कि आप देख ही चुके होंगे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर बॉलीवुड माफिया के खिलाफ आवाज उठाई है, और अब एक एक करके कई फिल्म स्टार उनके सपोर्ट में आने लगे हैं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा और भी कई। इनका मानना है कि नेपोटिज्म असली टैलेंट को नहीं बढ़ने देता। उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ कम स्ट्रगलिंग नहीं थी। उनके कई रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, जिनमें से आदित्य पंचोली जो ऑलरेडी शादीशुदा थे। लेकिन कंगना का कहना है कि आदित्य ने उन्हें मेंटली और फिजिकली हरास किया था, और वे बहुत मुश्किल से उनके चंगुल से बच के निकल पाई।
यही नहीं, 2006 में उनकी बहन रंगोली पे एसिड अटैक हुआ था। उस समय कंगना खुद पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा तंग थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए उनकी बहन का इलाज मुंबई में करवाया। उनकी बहन की अब तक 57 प्लास्टिक सर्जरीज हो चुकी हैं। इसके बाद ऋतिक रोशन के साथ हुई कंट्रोवर्सी को कौन नहीं जानता, जिसमें कंगना का कहना था कि उनका रिलेशन पब्लिक होने के कारण ऋतिक ने उन पर गलत केस बनाए, जिससे उनके करियर पे बुरा प्रभाव हुआ और उन्हें सारे ब्रांड्स ने ड्रॉप कर दिया, जिसके कारण उन्हें फाइनेंशियली बहुत लॉस झेलना पड़ा। तो देखा दोस्तों आपने, कंगना की लाइफ बहुत मुश्किल रही है, फिर भी आज वो बॉलीवुड में इतने बड़े पोजीशन पे खड़ी हैं। ये सब उनकी मेहनत रही है और साथ ही उनका खुद पर विश्वास। क्या आप ये सब पहले से जानते थे कंगना के बारे में कि किस तरह इस चमक धमक के पीछे इतना ज्यादा स्ट्रगल छिपा है? बाकी कंगना के नेपोटिज्म को लेकर इस जंग में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप कंगना के फैन हो और उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए हो कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर इस वीडियो पे एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।